जो हमारे स्टेज शो है गौशाला में आजकल ये हमारे की है जागरण और कुछ जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी हमारी बहन बेटियां इतने नंगे और गंदे नाच कर रही हैं, वो इससे भी ज्यादा है। और ये जो ये चल रहे हैं गाने चल रहे हैं, इतना गंद फैल रहा है समाज में। बाप बेटी भी बैठे हुए हैं, बहन भाई भी बैठे हुए हैं। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, गाँव में ट्रैक्टरों पर लग रहे हैं डीजे। तो आज हम ये चाहते थे कि भाई इनका थोड़ा सा जो हमारा अपना सब जो सामाजिक संगठन है, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी कानून किसी बुराई को नहीं रोक सकता। आंखों की शर्म जो हमारे सामाजिक जो हमारी परंपरा मान्यताएं हैं उसके सामने मतलब उन बुराइयों को रोकने के लिए हम ये चाहते हैं कि भाई इस एरिया में भी थोड़ा बहुत इन खापों के बारे में इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो। उसके लिए हम आज यहाँ आए थे। और जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हेल्थ के लिए जो आजकल सरकार जो कर रही है वो सबके सामने है। सिवाय सत्यानाश के दूसरी बात नहीं, ना शिक्षा ना स्वास्थ्य। नशे का इतना व्यापार हो लिया है और खुद सरकार करवा रही है। सरकार के लिए राजनीतिक जो बैठे हैं, जो ये बाद में दोनों दिन में इनकी वॉशिंग मशीन मांग निकल के सब साफ हो जाए, सिर्फ इन्हीं की उससे सारा सारा हो रहा है। तो हम एक जो ये बच्चों की जो विवाह शादियों वाला जो मुद्दा है कि ये इंस्टाग्राम का कह लो या इसका मोबाइल का कह लो या टीवी का कह लो, जो ये प्रभुत्व जो आजकल जो चल रहा है इन बच्चों का, मतलब ये तो शादी तो ये समझ लो कि भाई जिस घर में माँ और पियर वाले जो है दखलंदाजी देनी शुरू कर देंगे उस लड़की का बसना बहुत मुश्किल हो जाए। और आजकल तो ऐसा है नाटका में भी इनमें भी सब ये देखे ये गाँव है, घर बसने इतने मुश्किल हो रहे हैं कि लड़की ज्यादातर अपने पियर में चाहो ससुराल में रहेगी ना जी को ना। दहेज का कह लो, डीजे का कह लो, भद्दे गाने को कह लो, मतलब शर्म नाम की चीज तकरीबन हट चुकी समाज से। और सारा रोल इसमें सरकार का जो आजकल जो चल रहा है सारा अच्छाई को नहीं फैलने देंगे, क्योंकि इन नई वोट तो चाहिए नहीं किसी की। कोई न्यूज सोचता होगा हमने वोट चाहिए, ये तो कोरिया शासन, चाइना शासन, रसिया शासन, एक पार्टी का जो शासन जो है वो अपने जाने की अपनी पूरी तैयारी कर रही है। 100 साल में मुश्किल से हाथ लग गया 2014 के बाद में खूब झूठ बोल के आगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, रोज एक नया कानून बन जैसे। जो भी इनके सामने जो भी इनसे कोई बात करेगा उसी बात के लिए, उसी के हल के लिए, जो इनके भलाई के लिए, जो समाज के लिए करेगा, उसी को रोकने के लिए दूसरा कानून फिर ठोक देंगे। 788 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और 788 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 100 करोड़ छोड़नी, बाकी चाहे कोरोना का ले लियो चाहे क्या का ले लियो, बहाने से आहिस्ते आहिस्ते जहर फैला दिया खाने में पीने में। इब जो एक वहां आटे की बोरी हुआ करती ब्याह शादियां में पूरी पारी बनाने खातिर लाया करते, महाराज एक महीने में जो सड़ोसी पड़ जाए उस आटे में घर में, और इनकी जो वो बोरी लेके आओगे वो साल 6 महीने भी खराब ना हुए। उसमें पॉइजन मिलाओ है, उसको रखने के लिए कीटनाशक मिलाओ है और खाओ उसने। तो हेल्थ का तो सत्यानाश करने लग रहे हैं, ना स्वास्थ्य से ना उससे मतलब। अब हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज जिस मेन मकसद वास्ते, एक तो वोट वाट तो भाई किसी ने चाहिए नहीं, सरकार ने इसने एक तरफा शासन रहना है। क्योंकि जो एक किताब लिखी थी इन्होंने सदाशिव गोलवलकर, MS गोलवलकर, RSS वाले, 1940 के दशक में वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड, और उस किताब में उन्होंने ये शब्द लिखे हैं कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और उसी लीक पर चलने लग रहे टोटली। फिर उसी गोलवलकर ने 1960 के दशक में फिर एक दूसरी किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट्स, उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये शब्द लिखे हैं, ये जो लोकसभाएं, राज्यसभाएं, विधानसभाएं भंग कर दे, एक तंत्र शासन स्थापित करे, जो एजुकेशन SC ST BC OBC इनके बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिले दे। वोट तो क्योंकि चाहिए, मेन तो यो है विवाह शादियों का, उनका मतलब बात यह है एजुकेशन का, इनका मैकाले सिद्धांत का सब क्या है सत्यानाश करने लग रहे हैं।
ये बाम सेफ वाला ने अपने मामले में राम जी ने मेरे ख्याल में 9 तारीख का दिया है। 9 तारीख को भारत बंद के लिए वो कर रहे भाई ईवीएम मशीन के अगेंस्ट में। तो आगे चल रहा है प्रोग्राम, तो सरकार भी करेगी, समाज भी करेगा। आपस में जो कोड बजाने पर लाग रहे से, पॉपुलेशन खत्म करने पर लाग रहे से, हम तो इसमें ये करें भाई किसी तरह भी जो ये आपसी लेन देन से, भाईचारा से, SC ST BC OBC ये सारी एक ही टहनी है, एक ही वृक्ष की ब्रांचेज है। ये काम के आधार के ऊपर आवश्यकता अनुसार ये अलग अलग हुए है। ये एक ही माँ बाप की एक ही संतान, ये कबीलियाई कौम है सारी की सारी, उन्हीं के ऊपर। तो किसी तरह भी भाई होकर क्रोक इस सब के आने का लालच छोड़ के अरे कि समाज को किसी तरह भी कैसे बचाया जाए, सिर्फ हम इसलिए इकट्ठे हुए थे। उसके लिए तो कोई सरकार कानून बनावे, मुख्यमंत्री महोदय से भी प्रार्थना करा, सैनी साहब से कोई कम से कम और कुछ नहीं न। तो ये जो लेन देन वाला सौदा है इसने तो ठीक कर दे, कोई ऐसा कानून बना दे कि लेके उल्टे भी दे दी कि मैं किसी ने जर्जर मंडी में वो गेहूं के धान, मतलब मंडियों में धान आवे से, और उसके बाद में मंडी माते मेरे बेटे आगे जो पैसा का लेन देन बैठ दे मुकर जा, जिसका सरकार में हाथ हो वो है मेरा बेटा बैठ दे नाट जाए। जिसने ये पहले बैंक बुक ना थे, किसी किस्म का आपस में लेन देन सब करने में चल रहा था, दे दिया ले दिया खा लिया, छोरिया के उनके ब्याह भी, फेरे भी, लत्ते भी, चावल भी सबके आपस में समाज करा था। तो दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। जी दहेज तो कोई चीज नाम की होनी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए दहेज का। तो ये डीजे वीजे, अब देखो ये बच्चों के एग्जाम चल रहे, सबसे ज्यादा जाट काफी डीजे और दहेज को। जी जाट छोड़ दो ना, जिसका दौरा पैसे से नहीं तो मुंह तो बढ़िया चल से पैसे के बटे हुआ के भी पैसे लगा हुए से, और बोल कितने में खरीदोगे। ये तो बम देखो इनमें कौम के हिसाब से बेशक छोड़ दो, हम कौम से कोई मतलब नहीं, कोई कौन सी कौम क्या कर रही है। हमने समाज में न्यू देख लो, जब कोई गुंजाइश तो दिल्ली की कोई ना, और आगे न्यू कोई बोले मृत्यु भोज कर लो, बैंक लोन ले लो, बैंक लोन ले लो, नहीं तो लोन लान भी किए है। ये मेरी करेंसी ये कागज का टुकड़ा है, कुछ नहीं है। पैसे का तो एक लोभ लालच ये एक छोड़ दिया कि बता दी सिर्फ तो वोट का अधिकार का छोड़ दिया। कौन कानून तो लॉ कौन करेगा, बंद कौन करेगा? दहेज प्रथा है अब तो भूखे मरते बंद हो जाएंगे। देखिए आया टाइम ये तो जब किसी का द्वारा पैसा छोड़ना है नहीं सरकार ने, ना मकान छोड़ना, ना पैसा छोड़ना, ना पशु छोड़ना, इन्होंने तो छीन के कॉर्पोरेट को देना है। उससे कैसे बचना है सिर्फ यो देख लो। तीसरी बार सरकार बीजेपी की सरकार बनी है, जनता फिर उसी सरकार को क्यों चुन रही है, जैसा कि आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? जनता ना चुने, ये तो चुनाव आयोग ने जो हरियाणा में तो 14 लाख वोट बढ़ा दी 24 घंटे का भीतर, और उसमें 76 लाख वोट बढ़ा दी महाराष्ट्र में। तो जब चुनाव आयोग अपने मन मर्जी से बढ़ा दो, मन मर्जी से रिजल्ट सुना दो, जो जताना है वो जता दो, यो छोड़ा दो, यो इसका जो चल रहा है ईवीएम को टाल लो है। हाँ ईवीएम को तो बहुत जबरदस्त वो चल रहा है, उसका दिन को और तो ये रात की शादियां है ना सबसे हमारे यहाँ तो, बल्कि ये बताऊंगे रात की शादियां कल साहब जो समाज में कुरीतियां फैली हैं उनको कैसे दूर कर